यूपी इलेक्शन के लिए एमआईएम ने जारी किया उम्मीदवारों की एक और लिस्ट और पार्टी ने 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। वसीम वकार लखनऊ शुमाल से उम्मीदवार हैं। सलमान सिद्दीकी लखनऊ सेंट्रल से उम्मीदवार बनाए गए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं यूपी इलेक्शन से जुड़ी हुई। एआईएमआईएम ने एक और उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है उसे जारी कर दिया है और इस लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। वसीम वकार लखनऊ शुमाल से उम्मीदवार बनाए गए, वहीं सलमान सिद्दीकी लखनऊ सेंट्रल से उम्मीदवार बनाए गए। 12 उम्मीदवारों का नाम इस फहरिस्त में शामिल। और तफसीली बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदा अमर हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमर, एक और पार्टी ने लिस्ट जारी की है एमआईएम की जानिब से। 12 उम्मीदवारों की लिस्ट है और इसमें हमने देखा कि 3 गैर मुस्लिम नाम भी शामिल है। एक तरफ तो असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये दूसरी हिकमत अमली भी देखने को मिल रही है। किस तरह से देखा जा रहा है? बिल्कुल नीरम, देखिए ये 7वीं लिस्ट है एआईएम की और लगातार जिस तरीके से एआईएम अपने उम्मीदवार उतार रहा है और लखनऊ में उन्होंने खास तौर से जो आसिम वकार हैं उनके मुख्य प्रवक्ता भी हैं, तर्जुमान है और काफी एक वरिष्ठ नेता के तौर पर देखे जाते हैं। उनको लखनऊ के विधानसभा पश्चिम क्षेत्र से उनको टिकट दिया है, जहां पर खास तौर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो दावेदारी है वो काफी मजबूत मानी जाती है, तो उनको भी टिकट दिया है और वो भी अब इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। साथ में जिस तरीके से 12 और जो प्रत्याशी हैं, 12 टोटल जो लिस्ट में नाम है, तो उसमें 3 गैर मुस्लिम भी उन्होंने ओवैसी ने खास तौर से रखे हैं और सबकी भागीदारी बराबर से कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से अभी आपने देखा था कि एक जन मोर्चे का उन्होंने ऐलान किया था, उसमें तमाम लोग जो दलितों की बात हुई थी, ओबीसी की बात हुई थी, वो कहीं ना कहीं जो अपनी जो टोटल उम्मीदवार हैं वो उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ दूसरे तबके के लोगों को भी साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो जो उनकी जिस तरीके से तमाम अब तक 53 उम्मीदवार जिस तरीके से टोटल उनके उतारे जा चुके हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं एक मिला जुला असर जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि जो मुसलमानों की हिमायत में लेकर असदुद्दीन ओवैसी बराबर बयान दिया करते हैं और उनसे एक जो मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं हासिल करने की जरूर भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसका उसमें जो लिस्ट है जिस तरीके से आ रही है, तो उसमें मुसलमानों की भी दावेदारी बड़ी जी, और इसके साथ गैर मुस्लिम लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। साथ ही साथ जो मुख्तलिफ तबके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्हें भी साधने की कोशिश में जुटे हैं एमआईएम सदर। देखना होगा कि कितना फायदेमंद उनके लिए साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमर, खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए।